एमपी हायर एजुकेशन गेस्ट फैकल्टी की नई समय सारणी जारी हुई है। जैसा कि आप जानते हैं किस तरीके से यहाँ पर हमको समस्याएं नजर आ रही है गेस्ट फैकल्टी की चॉइस फिलिंग को लेकर। आप जानते हैं कि जो बहुत समय के बाद जो 2024 के रजिस्टर्ड कैंडिडेट है, इन अभ्यर्थियों के लिए चॉइस फिलिंग शुरू की गई थी, जो कि 11 सितंबर से 23 सितंबर तक होनी थी। पर किसी कारणवश यहाँ पर जो लाल फीताशाही है, या जो प्रशासन है, या जो पुराने कैंडिडेट या जो फॉलन आउट वाले जो हमारे अतिथि विद्वान हैं, इनकी मांग के कारण जो 11 सितंबर से चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया होनी थी और 2 सितंबर से 11 या 10 सितंबर तक जो प्रक्रिया चलनी थी डॉक्यूमेंट अपडेट करने की, उसको रोक दिया गया था। इसके बाद आप जानते हो साइट ने काम करना बंद कर दिया। फिर विभाग ने वहां पर आपको बताया साइट पर कि नई समय सारणी शीघ्र जारी की जाएगी। अब नई समय सारणी जारी कर दी गई है। पर इसमें देखिए, इसी बीच जो पुराने रजिस्टर फॉलन आउट जो पुराने अभ्यर्थी है, नए कैंडिडेट, ये भोपाल भी गए, इन्होंने प्रदर्शन किया, मांगे की अपनी मांग सीएम के सामने रखी, उच्च शिक्षा मंत्री के सामने रखी, और इसके बाद में जो कमिश्नर है हमारे हायर एजुकेशन के सिपहा जी, इनके सामने भी मांग रखी। पर उसके बावजूद भी आप यहाँ पर एक तरीके से प्रशासन की कायरता देखिए, नई समय सारणी वापस से जारी की है और इसमें फिर से फॉलन आउट वाले को मौका दिया गया है। पहले देखते हैं क्या है एमपी हायर एजुकेशन का नोटिस, उसको समझिए। तो जैसे देखिए, आपको मैंने पहले बताया था कि फॉलन आउट वाले जो हमारे कैंडिडेट है, फॉलन आउट वाले जो कैंडिडेट है, इनके लिए प्रक्रिया चल रही थी चॉइस फिलिंग की। पर एक बार बीच में उसको स्थगित कर दिया गया था, यानी 5 विषय के लिए, जैसे गृह विज्ञान है, संगीत है, मनोविज्ञान, संस्कृत और उर्दू, इन विषय के लिए चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया को रोक दिया गया था। क्यों रोक दिया गया था? क्योंकि इनमें जो IFMIS पोर्टल है, इस पर इनके पद अपडेट नहीं किए थे कॉलेजों के लिए, है ना। तो अब इनको 18 सितंबर से 21 सितंबर तक फिर से मौका दिया जा रहा है। किसके लिए? स्थल परिवर्तन करने के लिए। और जो फॉलन आउट वाले कैंडिडेट है, इन कैंडिडेट को विकल्प भरने का यहाँ मौका दिया जा रहा है। ठीक है। इसके अलावा इनको कॉलेजों को अपने माध्यम से चूज करना होगा, इनको चॉइस फिलिंग करना होगा, और 22 सितंबर तक इनको क्या करना पड़ेगा? महाविद्यालय में कार्यभार ग्रहण करना होगा। तो एक नोटिस इनके लिए है कि जो पुराने फॉलन आउट वाले कैंडिडेट का मामला चल रहा था, ये पुराना मामला है, इसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। परंतु देखिए, दूसरा नोटिस भी जारी हुआ है एमपी हायर एजुकेशन की तरफ से। ये नोटिस के क्या मायने हैं? तो इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि फिर से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, यानी कि जो 2 तारीख से यहां पर हमारे लिए समय सारणी जारी की गई थी, उसको निरस्त कर दिया था। ये नोटिस उसी के संदर्भ में है। पर इसमें क्या कहा गया है, इस पर आप ध्यान से गौर करिएगा। इसमें स्पष्ट रूप से बात कही गई है कि ये समय सारणी स्पेशली फॉलन आउट वाले कैंडिडेट्स के लिए है, ना कि नए कैंडिडेट्स के लिए। अब फिर से नई समय सारणी जारी हुई है और इस नई समय सारणी में वापस से मौका दिया है फॉलन आउट वाले कैंडिडेट को। यानी कि देखिए, सबसे पहले इसमें पहला बिंदु कहा गया है कि समस्त शासकीय महाविद्यालयों में जितने आवश्यकता अनुसार पद हैं, इनकी जानकारी IFMIS पोर्टल पर कॉलेज को रजिस्टर्ड करनी होगी। इसके बाद में क्या करना होगा? जो रिक्त पद है, इनकी जानकारी उपलब्ध करानी होगी, और जो भी उनका अवलोकन कर संशोधन करके जो भी जितनी खाली सीटें हैं, ये अपडेट करनी है IFMIS पोर्टल पर 8 तारीख तक। ये पहले भी कहा गया था, हायर एजुकेशन के द्वारा ये प्रक्रिया हो चुकी है। इसी के रिगार्डिंग देखिए, 27 सितंबर 2025 से 30 सितंबर तक वापस से कॉलेजों को पद अपने अपडेट करना है। ठीक है। इसके बाद जो फॉलन आउट वाले आवेदक है, इनको अपनी योग्यता अपडेट करने का भी अवसर दिया जा रहा है 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक। यानी कि 27 सितंबर से 1 अक्टूबर तक फॉलन आउट वाले कैंडिडेट को कहा गया है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में या फिर किसी भी तरीके से योग्यता में अपडेट हुआ है तो इसको अपडेट करिए। इसके बाद में फॉलन आउट वालों को चॉइस फिलिंग का मौका दिया जाएगा 27 यानी कि 7 अक्टूबर तक। 2 से 7 अक्टूबर ये लोग ये चॉइस फिलिंग करेंगे। ठीक है। इनको महाविद्यालय का आवंटन हो जाएगा 8 अक्टूबर तक। इसके बाद में जो पद है, इनका जो पदभार है वो ग्रहण करने के लिए इनको समय दिया गया है 8 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक। यानी कि पूरी प्रक्रिया 8 से 11 अक्टूबर तक चलने वाली है फॉलन आउट वाले कैंडिडेट के लिए।
और ये जो सारी प्रक्रिया हो रही है, जैसा आप जानते हैं, जो हमारे उच्च शिक्षा मंत्री है इंदर सिंह परमार, इनके आदेश एक और अंतिम अवसर दिया गया है किनको, फॉलन आउट वाले कैंडिडेट्स को। तो क्या मतलब है कि इतना भर भर कर मौका दिया जा रहा है फॉलन आउट वाले कैंडिडेट्स को। तो आप जानते हो जो पुराने फॉलन आउट वाले कैंडिडेट्स है या इनका जो संगठन, इन्होंने मांग की थी कि एक बार और अंतिम अवसर प्रदान किया जाए। और अंतिम अवसर किनको प्रदान किया जाए, तो इनका मानना था कि अंतिम अवसर प्रदान किया जाए जो पुराने फॉलन आउट वाले कैंडिडेट्स हैं, इनको ट्रांसफर और बहुत सारी चीजें और सुविधा चाहिए, तो इनको वो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ये प्रक्रिया की गई, ताकि ये अपनी मनपसंद जगह पर ट्रांसफर ले सके और अपने हिसाब से सारी सुविधा पा सके। पर सवाल ये है कि अब जो नए कैंडिडेट है 2024 से जो चॉइस फिलिंग का इंतजार कर रहे हैं, इनका क्या। तो ध्यान रखिए, इनकी प्रक्रिया अब 15 अक्टूबर के आसपास होगी, यानी कि 11 अक्टूबर को जब फॉलन आउट वालों की प्रक्रिया समाप्त होगी, इसी के बाद में नए फॉलन आउट वाले कैंडिडेट को मौका दिया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपको चॉइस फिलिंग का मौका नहीं मिलेगा। जो 2022 से नए रजिस्टर या पूर्व पंजीकृत विद्यार्थी जो है वो इंतजार कर रहे हैं, उनको भी मौका दिया जाएगा। कब से मौका दिया जाएगा, 11 अक्टूबर के बाद में। तो अब सवाल ये है कि जो पूर्व पंजी जो अभ्यर्थी है, जो उम्मीदवारी रख रहे हैं अतिथि विद्वान बनने की, क्या उनको परेशान होना चाहिए। देखिए, मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा कि आप पुराने पंजीकृत जो विद्यार्थी है, आप यकीन मानिए फॉलन आउट वाले जो कैंडिडेट है, इनको बहुत बार मौका मिल रहा है। तो ऑलरेडी इनकी संख्या ऐसी नहीं है जो बाहर है। ये लोग जितने पुराने थे ये सभी सिस्टम में आ चुके हैं। इन्होंने जो अंतिम बार अवसर की मांग की है, तो ये मांग के पीछे इनका उद्देश्य ये है कि इनको अपनी पसंदीदा जगह पर ट्रांसफर मिल जाए। और ये नहीं चाहते थे कि इनका ट्रांसफर हमारे साथ हो, यानी कि नए कैंडिडेट के साथ हो, क्योंकि अगर इनका ट्रांसफर नए कैंडिडेट के साथ होता तो कहीं ना कहीं ये नए कैंडिडेट से या जो पूर्व पंजीकृत कैंडिडेट है इनसे पिछड़ जाते योग्यता में और बाकी चीजों में या स्कोर में भी। तो इसलिए इन्होंने खुद की मांग की है। आप यकीन मानिए, बहुत सारे नए पद खाली है जहां आपको 15 अक्टूबर के बाद निश्चित रूप से या 11 अक्टूबर के बाद मौका मिलेगा, है ना। कॉलेजों में देखो, 3 रीजन है जहां आपको इतना टेंशन या तनाव लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, बहुत सारे प्रोफेसर रिटायर होने वाले हैं, तो आपके लिए सीटें खाली होगी। ठीक है, पीएम श्री कॉलेजों में बहुत सारी नई नई सीटें हैं, तो उन सीटों में जो नए कैंडिडेट है अगर नई भर्ती से आ भी जाते हैं तो भी बहुत सारी सीटें पर, है ना, स्थायी अतिथि या स्थायी जो प्रोफेसर है उनको, सहायक प्रोफेसरों को भरा जाएगा। और नई कॉलेजों में सीटें खाली होगी जहां आपको मौका मिलेगा। तो हमको फॉलन आउट वाले से किसी भी तरह की से डरने की जरूरत नहीं है। और जो प्रक्रिया के लिए पूर्व विद्यार्थी या पूर्व अभ्यर्थी जो है, हमारे पूर्व पंजीकृत अभ्यर्थी 2024 वाले, आप जानते हैं भोपाल से लेकर हर जगह गए, हायर एजुकेशन के ऑफिस गए, इसको लेकर मैंने आपको किसी तरह का कोई अपडेट या नोटिस नहीं दिया था या अपने माध्यम से वीडियो के माध्यम से अवगत नहीं कराया था, क्योंकि मैं एक राजनीति विज्ञान विज्ञान का अध्यापक हूँ, सहायक अध्यापक हूँ या प्राध्यापक या असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो मैं जानता हूँ सरकार को, इनके तंत्र को और सारी चीज़ों को, या मेरे भी जो सोर्स है इनसे मुझे किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं मिला, इसलिए मैंने आपको कोई अपडेट नहीं दिया था। और मुझे पता था ये होने वाला है और मंत्री जी का डायरेक्ट आदेश इस पर था, तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ने वाली थी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है कि जो आदेश भी आया है, इनसे फॉलन आउट वाले कैंडिडेट सिर्फ अपने हिसाब से ट्रांसफर और सुविधा चाहते हैं। जैसे ही आप चॉइस फिलिंग से सिस्टम में आओगे, भरोसा रखिए आपकी योग्यता बहुत अधिक है और बहुत लंबे समय तक आप सिस्टम में रहोगे। तीसरा एक चीज और है कि आपको परेशान क्यों नहीं होना चाहिए, जो पूर्व पंजीकृत कैंडिडेट है या जो नए कैंडिडेट है। जैसे मैंने बताया, सीटें बहुत खाली होने वाली है, ट्रांसफर भी होने वाले हैं, है ना। इसके अलावा प्रमोशन होने वाला है पुराने लोगों का, और इसके अलावा जो रिटायर्ड है वो बहुत सारे हमारे अध्यापक होने वाले हैं, प्रोफेसर होने वाले। यहाँ सीटें खाली होगी, पीएम श्री कॉलेजों में सीटें खाली होगी, जब उनकी सीटें ये जो हमारे पोर्टल पर आ जाएगी, IFMIS पोर्टल पर, तो यहाँ भी बहुत सारी सीटें खाली होगी। इसके बाद में आप जानते हो कि जो हमारा NAP है ना, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत 2025 के सिलेबस में एक अपडेट किया गया है। यानी कि आप जानते हैं फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, इसमें आपके जो मेजर और माइनर सब्जेक्ट है इनकी संख्या बढ़ाई गई है। तो आपका जो प्रथम वर्ष है किसी हर एक संकाय का, इसमें 3 मेजर और 2 माइनर किए गए हैं, यानी कि हर विषय के
बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट बढ़ाए गए हैं, पेपर बढ़ाए गए हैं, तो कॉलेजों को और ज़्यादा शिक्षकों की जरूरत होगी, या अतिथि विद्वानों की या असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत होगी शिक्षण कार्य करने के लिए। तो निश्चित रूप से कॉलेज अपनी रिक्वायरमेंट भेजेंगे और यहाँ भी आपकी सीटें भरने वाली है ना। तो आपको उतना परेशान नहीं होने वाला है। नई भर्ती होने के बाद भी बहुत सारे पद खाली होने वाले हैं। एक और यहाँ सवाल होता है, नए कैंडिडेट्स जो है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन का इंतजार कर रहे हैं, और आपका सवाल होता है कि हमको क्यों इंतजार कराया जा रहा है, हमको मौका मिलना चाहिए जो पूर्व पंजीकृत कैंडिडेट है इनके साथ में। तो जो नए रजिस्ट्रेशन वाले अभ्यर्थी है, आप एक बात मुझे बताइए, है ना, एक एक न्याय भी होता है। जो पुराने कैंडिडेट है 2022 से 23 से और 24 से चॉइस फिलिंग का इंतजार कर रहे हैं, यानी कि ये उस समय रजिस्ट्रेशन कराकर बैठे हैं, तो आपको नहीं लगता कि पहले इनको मौका मिलना चाहिए? और ये उचित भी है, क्योंकि ये ऑलरेडी रजिस्टर कराकर बैठे, जब इनकी चॉइस फिलिंग होगी ना, तभी आपको मौका मिलेगा। और सीटें हर साल खाली होते चली जाएगी, क्योंकि रिटायरमेंट होंगे, पीएम श्री कॉलेजों की सीटें आएंगी, और है ना, ये नई भर्ती से इतना घबराइए मत, क्योंकि कॉलेज लगातार बढ़ रहे हैं, पेपर आपके बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, तो मैं बचा चुका हूँ। तो हर साल जरूरत पड़ेगी, है ना। और यहाँ तक कि प्रशासन ये भी सोच रहा है कि यूनिवर्सिटी जितनी हमारी है शासन में, 25, 26, 27, इनमें लगभग स्थायी प्रोफेसरों के सारे पद खाली है, लगभग 80% पद खाली है। तो अगर यूनिवर्सिटी अपनी भर्ती खुद इंटरव्यू से करती है, उसमें बहुत भ्रष्टाचार और ये सब चीजें सामने आई है। तो प्रशासन की ये भी मंशा आगे है कि जो हायर एजुकेशन है यहीं से गेस्ट फैकल्टी की भर्ती डायरेक्ट की जाए। तो इस तरीके की भी चीजें होगी, तो आपको बहुत मौका मिलेगा। या यूनिवर्सिटी में जो स्थायी प्रोफेसर नहीं है, हो सकता है भविष्य में उनको डायरेक्ट जो एपी हमारा एग्जाम होता है असिस्टेंट प्रोफेसर का, एमपीपीएससी के द्वारा, इसके द्वारा भेजा जाए। तो शिक्षकों की बहुत ज्यादा शिक्षा तंत्र में आवश्यकता है, और इसको ज्यादा दिन तक रोक नहीं सकता है प्रशासन या कोई भी भर्ती करने से। तो नए जो हमारे अभ्यर्थी है, जो न्यू रजिस्ट्रेशन चाहते हैं, देखिए आप भरोसा रखिए, जब पुराने लोगों की चॉइस फिलिंग होगी तो आपका नया रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और आपको भी चॉइस फिलिंग का बिल्कुल यहाँ पर मौका दिया जाएगा। तो ये मुख्य बातें थी इस वीडियो में। तो फिर से फॉलन आउट वाले को यहाँ पर मौका दिया जा रहा है, जिसकी मैंने बात आपको बताई। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, वहां आपको सारे जवाब दे दिए जाएंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत। मैं हूं प्रोफेसर गौरव सोनी। नमस्कार।